मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 रेशो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इसकी पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सेट ए में से। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोस। इसमें हमें कुछ रेशोस दी गई हैं जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है टू द लोएस्ट वैल्यू, कि सबसे कम वैल्यू उसकी जो है उस तरीके से हमने इसका जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ए सेक्शन के अंदर जो है 40 रेशो 32, कि हम लोगों ने क्या करना है कि 40 रेशो हमारे पास 32 आ रही है, कि इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास जो है इसकी लोएस्ट वैल्यू आए और एक ही टेबल पे जो है दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास है यहाँ पे 40। सबसे पहले हमने वो चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हम इसको लोएस्ट वैल्यू के अंदर लेके आ सकते हैं। तो हम लोग 8 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ को जो है लेके जाएंगे, 40 डिवाइड बाई 8 और 32 डिवाइड बाई 8। जब हम 8 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर है 5, और 8 को हम लोग इसी तरीके से 32 के लिहाज से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5:4। इसी लिहाज से हमारे पास जो एक्सिस का पार्ट है वो हमें दी है 4:12:16। तो इसी तरीके से हमने देखना है कि हम लोग लोएस्ट वैल्यू में इसको ले के आएँ। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से टेबल पे इसको डिवाइड किया जाए ताकि कम से कम इसकी वैल्यू आ सके। तो 4 को जो है हम लोग इसी तरीके से तमाम तीनों वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड करेंगे। 12 को भी इसी तरीके से 12 डिवाइड बाई 4 16 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1s are 4, इसके 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। जो दूसरा हमारे पास है 4 3s are 12 और थर्ड में हमारे पास 4 4s are 16। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका आंसर निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाती है 12:32। तो यहाँ पे भी हम लोग ये ऐसी वैल्यू को चूज़ करेंगे कि जिसमें जो है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और दोनों जो है सेम टेबल पे ही जो है डिवाइड हो जाएं। तो 12 को हम लोग इसी तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे और 32 को भी हम लोग जो है 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4 3s are 12, पहले का 3 आएगा और सेकंड रेशियो का हमारे पास आ जाएगा 4 8s are 32। और इसी तरीके से फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 25:75:35। तो हम लोगों ने जो है 25 के लिहाज से देखना है, तो ऐसा टेबल चूज़ करेंगे कि जिसमें तीनों वैल्यूज़ उस पर डिवाइड हो जाएं। तो इसको हम जो डिवाइड करेंगे 5 टेबल के ऊपर। डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 रेशियो 75 डिवाइडेड बाय 5 35 डिवाइडेड बाय 5। और इसी लिहाज से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 5 5 या 25। इसी लिहाज से जब हम लोग 75 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 1s are 5 5 2s are 5 5s are 25। तो हमारे पास 15 आएगा। और इसी लिहाज से हमारे पास जब 35 आएगा तो 35 को हम लोग 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 7s are 35। तो इस तरीके से हमने जो है लोएस्ट वैल्यू इसकी ले के आनी है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, द रेशो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए रेशो बी एंड द रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज 3:4. If the profit of rupees 20,400 is to be divided, how much will each get? कि हमारे पास यहाँ पे ए रेशो बी और बी रेशो सी दी गई है. ए रेशो बी हमारे पास है 1:2 और बी और सी की रेशो हमारे पास है 3:4. तो टोटल प्रॉफिट हमें जो दिया गया है वो है 20,400. उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, 20,400. तो हम लोग ए रेशो बी और बी रेशो सी को किस तरीके से डिवाइड करेंगे और कितना एक के पास जो है वो रेशो वसूल करेगा उस चीज़ की. तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट को देखेंगे. टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,400 और जो रेशोज हमें दी गई हैं ए रेशो बी वो है हमारे पास 1:2 और जो दूसरी रेशो हमें दी गई है बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:4. तो यहाँ पे ये हमारे पास कंटिन्यूड रेशो है, इसके अंदर हम लोगों ने इसको जो है फाइंड आउट करना है. ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी हमारे पास थी 1:2 और जो हमारे पास बी रेशो थी सी 3:4. तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है. 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 2 4s are 8. तो ये हमारे पास टोटल रेशो बनेगी. अब इनका सम करेंगे हम लोग. सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 3 + 6 + 8. तीनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17. अब हमने देखना है कि जो हमारे पास रेशो है, ए की रेशो हमारे पास आ गई 3, सेकंड की हमारे पास बी की रेशो आ गई 6 और सी की रेशो आ गई 8. उसी लिहाज से हम लोगों ने जो है प्रॉफिट शेयर बन रहा है अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू बी और अकॉर्डिंग टू सी देखेंगे. सम ऑफ रेशोज हमारे पास था टोटल 18 और उसी लिहाज से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. और जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 20,400, 20,400 को हम लोगों ने तीनों रेशोज़ पे, तीनों जो है ए बी और सी के प्रॉफिट के लिहाज से देखना है कि उनकी क्या रेशो बन रही है. तो सबसे पहले हमारे पास ए का प्रॉफिट था, जो उसकी रेशो के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास आ रहा था 3 को टोटल पे डिवाइड करेंगे. सम ऑफ रेशोज जो हमारे पास था 17 × 20,400. तो इस तरीके से हमारे पास एक जो है रेशो फाइंड आउट हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है हमारे पास प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए यानी ए का क्या प्रॉफिट बन रहा है शेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 3, जो उसकी रेशो बन रही थी डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास सम ऑफ रेशोज था 17 था इनटू ₹20,400. यानी टोटल हमारे पास आ रहा था 20,400. 20,400 में उसके शेयर के मुताबिक उसका कितना प्रॉफिट बन रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा 3,600. इसके अलावा हमारे पास बी का क्या बन रहा है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी. बी का हमारे पास क्या था, 6 था. 6 को टोटल पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या था, 17 × ₹20,400. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7,200. और इसी लिहाज से जो प्रॉफिट शेयर बन रहा है सी का, ऑफ सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 17 ×
₹20,400, तो हमारे पास आ जाएगा ₹9600। यानी टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 20,400। इसमें से जो ए की रेशो बन रही थी वो हमारे पास थी 3600, जो दूसरी बी की थी वो हमारे पास थी 7200, और जो सी की है वो 9600। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट अ स्टॉक ऑफ 6000 इलेक्ट्रिक फैंस टू द 3 डीलर्स इन रेशो 3:5:4। हमारे पास 3 डीलर्स हैं जिनकी रेशो हमारे पास मौजूद है 3:5:4। हमारे पास जो टोटल स्टॉक है इलेक्ट्रिक फैंस